गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। 15 जुलाई है आज, ठीक है, 2021। और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 607 यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्नों पर। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, कृषि वाला क्षेत्र। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्रमाणित बीज के थैलों पर उपयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? बताइए। नीले रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, सफ़ेद रंग या हरे रंग का होता है? प्रमाणित बीज जो होते हैं, जिनको प्रमाणन मिल जाता है, नीले रंग का टैग होता है उनके ऊपर। ठीक है, ये है, देखिए। तो प्रमाणित बीज के थैलों पर जो है नीले रंग का टैग लगाया जाता है। और प्रमाणित बीज को आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर जो है प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। और आधार बीज पर जो है सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, स्वीट पी हो गया, ठीक है, यानी स्वीट पोटैटो, चना हो गया, अरहर हो गया और फराजबीन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए। द्विपादप कुल, त्रिपादप कुल, चतुष्पादप कुल या पंचपादप कुल? त्रिपादप कुल। ठीक है, तो गन्ना, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, चना, अरहर और फरासबीन जो है त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। जूट की खेती कर रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। जूट एक रबी की फसल है। दूसरा स्टेटमेंट है, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है क्या? बिल्कुल, ये हो गया पश्चिम बंगाल वाला एरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। करेक्टेड, डी। और जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता ही पड़ती है। ठीक है, रबी की फसल नहीं है जूट, खरीफ की फसल है। तो पहले से भी एलिमिनेट हो जाता, सारा का सारा कट जाता। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, बी। तो जूट एक खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। इसे मार्च से मई तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती करने के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। और भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और देश बांग्लादेश। ठीक है ना, वही वाला एरिया है इधर, पूर्वी वाला। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर? बताइए। मक्के की खेती की जा सकती है साल भर, ठीक है, वर्ष भर। तो मक्का विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण जो है वर्ष भर बोया जा सकता है। मेज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है गंगा के निचले मैदानों में? बताइए। जूट और गेहूं की खेती सही रहेगी, कपास और गेहूं की सही रहेगी, धान जूट की सही रहेगी, या धान और कपास की सही रहेगी? देखिए, जूट और धान की सही रहेगी। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में जो है उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। ठीक है, इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान की खेती और जूट की फसलें जो है उपर्युक्त फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है क्या? कंद, प्रकंद, घनकंद या राइजोफोर? बताइए। क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है प्रकंद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? बताइए, इनमें से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? ओटमील। ओटमील अनाज के दानों का उत्पाद है यहाँ पर।
तो अनाज के दानों का उत्पाद ओटमील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन और पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। मूंगफली की फसल, तिल की फसल और बाजरा की फसल। आपको बताना उपरोक्त में से कौन से या किसके लिए मुख्यतः वर्षा की आवश्यकता होती है, या इनमें से कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसलें हैं। देखिए, सभी शुष्क जलवायु वाली हैं ये, और सभी को वर्षा की आवश्यकता होगी ही होगी। तो सारी की सारी हो गई, ये तो डी हो गया इसका आंसर। तो मूंगफली हो गई, तिल हो गई, बाजरा हो गया, इसकी जो कृषि है शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है, और इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। राम ब्रह्मचारी, हेनरी, महाराजा सुदर्शन शाह या विल्सन। भागीरथी घाटी में विल्सन को। तो भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे पहले अंग्रेज थे। ठीक है, उन्हें पहाड़ी और राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, इन नामों से पुकारा जाता है उनको, पहाड़ी और राजा ऑफ हर्सिल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। ठीक है, उसी जलवायु की बात हो रही है जो ऊपर हम चर्चा करते आए 2 प्रश्नों में। तो वो ही धान जूट वाली। ठीक है, तो धान हो गया। तो धान तो हमको चाहिए ही चाहिए, जिसमें धान नहीं है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो धान, मक्का, गेहूँ, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो धान, मक्का और गेहूं को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के उपनाम के नाम पर की गई थी। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, कृषि के क्षेत्र में भी दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार, और बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, के नाम पर की गई थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जा सकती है। और तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सबसे पहले C.M. विलियम्स ने प्रस्तावित किया था। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी के कारण घट जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सब्जी उत्पादक राज्य सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल ही है। ठीक है, अलसी साल भर नहीं बोई जाती। ठीक है, गलत है। तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम C.M. विलियम्स ने प्रस्तावित किया था। ये तो अक्टूबर में बोई जाती है ना। तो देखिए, जो गेहूं हो गया, जौ हो गया, अलसी, सरसों, चना आदि ये रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें साल भर तो बोई नहीं जा सकती, क्योंकि एक मौसम खरीफ का भी है। इनकी बुआई होती है अक्टूबर दिसंबर में, और कटाई होती है इनकी मार्च अप्रैल में। तो गलत हो जाता है दूसरा, बस तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, रबी की फसलें हैं, साल भर नहीं बोई जाती, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। कौन सा है वो राज्य और क्या है वो विशेषताएं? इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। इस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। बताइए कौन सा है ये? कौन सा है ये? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है। देखिए, इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, क्योंकि राजस्थान से लगा है। ठीक है, वही वाला जलवायु हो गई इसमें जो राजस्थान में है। ठीक है, और मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है इसके। ठीक है,
यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें अधिक उगाई जाती हैं। तो पहले ऑप्शन से तो गुजरात ही हो गया ये, ठीक है, बी हो गया इसका आंसर। तो गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है तथा उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें अधिक उगाई जाती हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? काली चंपा, काला ग्रेप्स होता है ना, ठीक है, तो ये अंगूर की है, डी है, याद रखिएगा। तो गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना और अनाब ए शाही ये अंगूर की प्रजातियां हैं। इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं कि कौन किसकी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये फसल, ये खरपतवार। गेहूं में खरपतवार है फ्लेरिस माइनर, धान में खरपतवार बथुआ, मटर में खरपतवार प्याजी और वर्षी में खरपतवार है कासनी। तो गेहूं में फ्लेरिस माइनर घास उगती है, सही है। धान में बथुआ नहीं है। बथुआ जो है वो गेहूं की खरपतवार है, सरसों की खरपतवार है, ठीक है। मटर में प्याजी खरपतवार है और वर्षी में कासनी खरपतवार है। तो बथुआ का वनस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है। यह प्रायः गेहूं, मटर और सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग जो है सब्जियों के रूप में भी होता है, ठीक है, यदि आपने खाए हों बथुए के पराठे तो। देखिए धान की फसल में नहीं उगता, ठीक है, बाकी सारे के सारे सम्मिलित हैं। तो कहाँ उगता है बथुआ? बथुआ है मटर, गेहूं और सरसों की खरपतवार। तो ये 15 प्रश्न थे कृषि से रिलेटेड, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। 5 से 6 प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं यूपी पीसीएस में और लोअर पीसीएस में भी। धन्यवाद।